टोयोटा का शोरूम को लूट लिया गया, मर्डर कर दिया गया वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड को। बाकी कास्टिज्म को सोचना पड़ेगा, बीजेपी का आने का बिहार में फिर से 2025 का वेट करना पड़ेगा। बीजेपी 25 में अगर अकेले भी लड़ेगी तो 100 सीट से कम नहीं लाएगी, ये मेरा वादा है। आप देख रहे हैं बिहार इंश्योरेंस। इस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार आई थी जो लगातार कहती थी कि हम लोग A to Z जो फॉर्मूला है उसको अपनाएंगे, लेकिन साफ तौर पे मंत्रिमंडल में देखा जा सकता है कि कैसे इस बार जो यादवों है उनका दबदबा है, यादवों का दबदबा है मंत्रिमंडल में। 8 यादव इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। वहीं एनडीए की सरकार में जहां 5 राजपूत थे, अब महागठबंधन की सरकार में 3 राजपूत है। और जो तमाम मंत्रिमंडल बने हैं उसमें A to Z फार्मूला कहां तक लागू हुआ है, ये बातें हम लोग अभी यूथ से, जो जवान है, युवा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ उम्मीदें हैं उनको इस महागठबंधन की सरकार से। जो सरकार बनी थी तो बोली थी A to Z फार्मूला अपनाएंगे, लेकिन अब साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यादवों का दबदबा है और जो राजपूत थे 5 से 3 हो गए हैं। सरकार तो A to Z फार्मूला को अपना ही रही है, मतलब A से लेकर Z तक उसका होना चाहिए, तो वो काम कर ही रही है, उसको तो बस वही करना है ना। आप देख ही सकती हैं कि जैसे जनता देख रही है लालू जी का परिवार को, कि शुरू से बस अपना ही काम चाहिए, उनको अपना होना चाहिए, जो है उनका है, जो है उनका होना चाहिए। तो वही उनसे सब सीखा है और उनका लोग वही कर रहा है। कहाँ तक लगता है कि महागठबंधन की सरकार में विकास का संभावना है कि हो पाएगा? विकास तो होगा ही, लेकिन केवल उनका होगा, उन्हीं के लोगों का होगा। जनता का कोई मतलब नहीं विकास होने का। तो विकास तो होना तय है, और बढ़ेगा संपत्ति और क्राइम होगा, तो उनके जो लोग हैं वो लोग तो विकास करेंगे। जनता को हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि जनता को विकास के लिए सोचना नहीं है कि आपका विकास होगा, अब भगवान भरोसे हो चुका है। जनता विकास का नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? जनता अगर भी, मतलब जनता को तो काम ही है ना सोचना, सोचती तो वोट ही नहीं देती उन लोगों को। 74-75 जो वोट मिला था वो मिलता ही नहीं, लेकिन ये लोग तो बड़गला के वोट ले लिया। लोग लेने के बाद देखिए अब कैसे जनता का जो जनादेश था उसका अपमान किया गया, हनन किया गया। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब फिर से एक बार जंगल राज आ गया है। जंगल राज आ गया? जंगल राज तो चल रहा है, शुरू हो चुका है। मतलब जंगल राज ठीक से ख़त्म कहाँ हुआ, ये लोग होने कहाँ दे रहे हैं ख़त्म। अभी जिस दिन सरकार बदला है उस दिन भी बहुत सारा क्राइम, यहाँ आप देखेंगे कि टोयोटा का शोरूम को लूट लिया गया, मर्डर कर दिया गया वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड को। यहाँ 2 पत्रकार का हत्या हुआ है, जानलेवा हमला हो गया उन लोगों पे। तो अब ये जो अगर बोलेगा इनके खिलाफ़ या जंगल राज के खिलाफ़, या मतलब जो आवाज़ उठाएगा उनका तो कल्याण कर देगा ये लोग एकदम। A to Z फार्मूला ख़त्म हो चुका है। A to Z फार्मूला आपको तो शुरू में ही हम बताया ना कि A to Z फार्मूला पर ही काम हो रहा है, लेकिन वो फार्मूला उन पे ही केवल लागू होता है, जनता के लिए लागू नहीं होता। अगर होता तो आप देख सकती थी कि पहले कैबिनेट में क्या था, कितने सब समाज को जगह मिला था। इस बार आप देख सकते हैं कि केवल किसको जगह मिला है, किस समाज को जगह मिला है, आपको भी पता चल गया या सबको पता चल गया, तो इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। A to Z जो फार्मूला था, पिछले कैबिनेट में 5 मंत्री जो थे वो राजपूत के थे, इस बार 3 मंत्री है, और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ समुदाय का जो दबदबा है वो बना हुआ है। इसमें क्या आपको क्या लगता है? इसमें ये लगता है हमको कि इसमें यादव समुदाय ज़्यादा भरा पड़ा है, और महागठबंधन का सरकार आया है तो शुरू से महागठबंधन अपने जात को, मतलब अपने कास्टिज्म को ज़्यादा सपोर्ट करती है अदर कास्टिज्म के थ्रू। तो इसमें अनफेयर हो रहा है और भी समाज के लिए, और भी जात के लिए। देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 राजपूत को सीट मिला है, 1 कुर्मी को सीट मिला है, बाकी सभी जात को मिला जुला के सीट देना चाहिए था, इनको मंत्रिमंडल में देना चाहिए था, लेकिन 8 यादव, ये तो अनफेयर हुआ है अलग कास्टिज्म के साथ। कास्टिज्म की राजनीति चल रही है बिहार में, फिलहाल कास्टिज्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, छोड़ के जनता का विकास पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ तो अभी बीजेपी वाले सबको लेके चल रहे थे, सारे कास्ट को मंत्रिमंडल में शामिल किए हुए थे और उनके साथ सबका विकास हो रहा था। ऐसा नहीं कि खाली एक कास्ट का विकास हो रहा था, हिंदू मुस्लिम सबका विकास हो रहा था। और इनके सारे मंत्रिमंडल तो ज़्यादातर अधिकांश यादव लोग हैं, तो यादव लोग का ज़्यादा विकास होगा। बाकी कास्टिज्म को सोचना पड़ेगा, बीजेपी का आने का बिहार में फिर से 2025 का वेट करना पड़ेगा, उनको तय करना है 2025 में किसको लाना है। अभी 3 साल झेलना पड़ेगा कम से कम महागठबंधन। लगातार मंत्री जो बने हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 2024-25 में बीजेपी का जमानत जब्त हो जाएगा और अब फिर से महागठबंधन की ही सरकार आएगी। तो ऐसे में आप वोट दीजिएगा A to Z फार्मूला के साथ? हम तो देंगे, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे, बीजेपी ही जीतेगी। और दूसरे जो कहना है कहने दीजिए। बिहार में एक समय बीजेपी का बहुत ही कम सीट आता था, 95-2000 का बात बता रहा हूँ मैं। उस समय मैं बहुत ही छोटा था, मेरे फादर लोग बताते हैं उस समय बहुत ही कम सीट आता था। अब बीजेपी 2020 आते आते 77-75 सीट ला रही है, तो मान सकते हैं कि बीजेपी का दबदबा बिहार में बढ़ रहा है।
इनके लिए आरजेडी को, महागठबंधन को ध्यान देना पड़ेगा। आज भले ही क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी पार्टी बदल लिए, उनका क्या मकसद था हम तो नहीं जानते, बस हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी 25 में अगर अकेले भी लड़ेगी तो 100 सीट से कम नहीं लाएगी, ये मेरा वादा है। और जो बिहार में अब विकास का क्या उम्मीद है, जंगल राज जो बोला जा रहा है उसका क्या लग रहा है, जंगल राज आया है कि नहीं आया है? जंगल राज तो आ ही गया है बिहार में, ऐसे अभी तक तो देखने को नहीं मिला है, छोटा मोटा क्राइम दिख रहा है। भगवान करे ना आए जंगल राज, तेजस्वी भैया काम करे तो 2025 को इलेक्शन में बीजेपी को कंपटीशन भी दे देंगे अगर जंगल राज नहीं आए तो। और जो वो सरकारी नौकरी का जो मुद्दा बोल रहे कि 10 लाख देंगे 10 लाख देंगे, कृपया कर दे दे कि जनता का भी विकास हो और जनता भी अपने रोजगार में संलग्न हो। और क्या कहते हैं, बीजेपी तो काम करती ही थी। और देखिए पहले मंत्रिमंडल में 5 राजपूत है, अब 3 राजपूत है, खुश है? हमको तो अनफेयर लगता है, कम से कम 5 राजपूत होना चाहिए था। जब बीजेपी वाली दे सकते हैं तो क्यों नहीं, इनके पार्टी में भी एक से एक राजपूत नेता भरे पड़े हैं, इनको भी देना चाहिए था। 3 दिया, ये राजपूत कैटेगरी के लिए अनफेयर हुआ है, तो मेरा सीधा यही कहना है। और भी लोगों से बातें करते हैं। बीजेपी में पहले 5 राजपूत थे, अब 3 एनडीए में पहले 5 राजपूत थे, अब महागठबंधन की सरकार में 3 राजपूत है। A to Z फार्मूला फॉलो हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ। आप कितना उदास का है? नहीं, हमको जो लगा वही बोले कि A to Z फार्मूला फॉलो नहीं हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है राजपूत और यादव के बीच में, और राजपूत ही सफ़र किए हैं। क्या लग रहा है बिहार में विकास होगा? मेरे हिसाब से पिछला बार तो नहीं हुआ था, तो इस बार भी वहीं चलेगा, नहीं होगा। पिछला बार नहीं हुआ इसलिए इस बार नहीं होगा? जंगल राज उस समय भी था, क्या पता इस समय भी वहीं हो। जो एनडीए की सरकार थी तभी भी जंगल राज था? ज़रूरी नहीं। तो अभी जो महागठबंधन की सरकार है उसमें? हाँ, उसमें तो हो सकता है, क्योंकि पिछला बार जब उनका सरकार था आरजेडी का, तो पिछला बार तो आप सीन जानते ही हैं कैसा था, क्या था। तो अब क्या आपको क्या लगता है कि युवाओं का, आप लोग युवा है, युवाओं का विकास होगा या खत्म? ख़त्म है, खत्म है, सीधे ख़त्म है। कैसे सीधे खत्म है? 2-3 कारण है। पहला तो एजुकेशन रेट पे पिछला बार भी ध्यान नहीं दिया गया था, जब लालू जी का सरकार था तो एजुकेशन से उनको कोई मतलब था नहीं। और फिर दंगा फसाद ये सब तो नॉर्मल हो गया था वहाँ पे, बस यही सब कारण है। तो अब क्या लगता है कि अब जो ख़त्म है तो अब बिहार कहाँ जाएगा? अब एक मौका हम लोग लास्ट दिए हैं उनको, तो वो उन पर डिपेंड करता है कि वो बिहार को आगे ले जाए, नहीं तो बिहार को पीछे छोड़ दें। ये जो A to Z का फॉर्मूला बोल के और राजपूत 5 से 3 हो गए हैं, ऐसे में कैसा लग रहा है राजपूत समाज को? अब वो तो वो लोग को भी सोचना चाहिए ना कि वो लोग बोल के फिर अपने बात से पीछे हटे हैं, तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगा, ख़राब लगेगा। तो निराश है आप लोग? ये जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उससे आप लोग निराश हैं? सबको निराश होगा, बोल के पीछे हटना अच्छा नहीं ना होता है। इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें पहले 5 मंत्री थे जो राजपूत के थे, अब बस 3 मंत्री बचे हैं जो राजपूत के। क्या लग रहा है A to Z फार्मूला का वो हुआ है, फॉलो हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अपना जो बिहार का जो सरकार है, कैसा राजनीति चल रहा है मालूम नहीं पड़ता है, सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखते हैं, जनता का, पब्लिक का ऐसा कुछ उनका माइंड में है ही नहीं कि कुछ विकास करें। अपने ही बाजू में देख लीजिए यूपी आज इतना ग्रोथ कर रहा है, पूरे कंपनी इंडस्ट्री एरिया जितने भी बड़े बड़े ये सब हैं, सब आके वहाँ पे कंपनी डाल रहे हैं, फैक्ट्री डाल रहे हैं। वहाँ पे अब जाएंगे तो देखेंगे रोड, लैंड, सब कुछ व्यवस्था सब अच्छा है। अपने इधर बिहार में ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। राजपूत जो है वो 5 से 3 हो गए, खुश है? खुश क्या होंगे, ऐसा गलत ही हुआ है। सब बराबर मिलता है तो अच्छा रहता सबको। अब क्या लगता है बिहार में विकास होगा? और विकास होगा तो किसका विकास होगा? इतना साल से तो देख रहे हैं, कभी विकास तो ऐसा दिखा नहीं इधर, और आगे भी क्या मालूम दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जंगल राज सब बोल रहा है आ गया बिहार, लगातार बीजेपी कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया। आपको क्या लग रहा है जंगल राज आया है? अगर ऐसा हाल रहे तो जंगल राज तो पहले भी वो सब बोलते थे कि जंगल राज है, जंगल राज है, और शायद जंगल राज आ ही जाएगा अगर ऐसा ही चला तो। सिस्टम अपना अच्छा नहीं है। तो आपने देखा कि कैसे बिहार के जो युवा है, जो यूथ है, वो कह रहे हैं कि A to Z जो फार्मूला बोला गया था महागठबंधन की सरकार में फॉलो होगा, वो कहीं से फॉलो नहीं हुआ। साफ तौर पे देखा गया कि यादवों का दबदबा है। ऐसे में जो राजपूत समुदाय है वो खुद के साथ अनफेयर फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके साथ जो हुआ है वो कहीं से उचित नहीं था। उनका कहना है कि अब विकास बस सरकार की होगी, अब विकास बस यादवों की होगी, हमारी विकास नहीं होगी। तो आप इस खबर में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो यूट्यूब पर देखें, चैनल सब्सक्राइब करें।